कुछ नहीं अलग दिया, वही मंत्र, बस ये मंत्र की शैली इसमें दी हुई है। जी गुरुजी। जैसे लिखा है आनो। आप इसमें क्या नहीं समझ पा रहे, आप बताओ मैं। जैसे ये जो, जैसे ये जो लिखा गुरुजी, इसका मतलब क्या होता है? जैसे नो के नीचे लिखा हुआ है, एगो चिन्ह दिया हुआ है, जथा के नीचे एगो चिन्ह दिया वो हुआ है। स्वर होता है वेद के। जैसे आप जी देखिएगा, गुरुजी। कभी वेद पढ़ते हैं सब लोग, मंत्र पढ़ते हैं, तो हाथ हिलाते हैं अपना सीधा वाला। जी गुरुजी। उसको स्वर बोला है। जैसे ना में लिखा है ऊपर की तरफ एक डंडा, हाँ। तो उसके तरफ ऊपर से नीचे हाथ आएगा। भा में लगा है डंडा, हाँ, लगा ये हुआ है। नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ता, हाँ। फिर ता से फिर नीचे आ जाएगा। फिर वी में लगा है, फिर नीचे से ऊपर आ जाएगा। फिर दा में लगा, फिर दा में नीचे से नीचे आ जाएगा। अच्छा। तो थोड़ा सा यूट्यूब, ऐसे हम कैसे क्या बताएं, यूट्यूब करा करिए कुछ चीजें, यूट्यूब में देखिए सस्वर स्वस्ति वाचन दुस्वर समझेंगे। क्योंकि अभी हम ऐसे अगर वीडियो में ले जाएंगे आपको दिखाएंगे तो ये पन्ना चला रहा, आप हमारी डिस्प्ले पे पन्ना आ रहा है। आपके डिस्प्ले नहीं, अपना डिस्प्ले खोले गुरुजी हम। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए आप हमारी डिस्प्ले में देखिएगा, हम आपको देखिए ये स्वर होता है। जी गुरुजी। तो आनो भदरा, हा में ये वाली निकलेगी। आनो कंधे के पास ले जाया जाता है। आनो, फिर भा में नीचे है, भदरा, फिर ता में ऊपर से है, क्राता वो, जन तू विषवा तो, ये हो गया स्वर। अच्छा। समझ गए? जी गुरुजी। इसको स्वर बोला जाता है, इसको स्वर बोलते हैं। और कुछ समझना है इसमें? नहीं गुरुजी। एक स्वस्ति वाचन धीरे धीरे जितना तैयार करें शुद्ध तैयार करें। स्वस्ति वाचन के बाद आता है कि कौन सा नंबर स्वस्ति वाचन हमने बताया था आपको? स्वास्थ्य वाचन पूरा कंप्लीट कर दिए थे गुरुजी। कौन सा नंबर हमने क्रम में बताया था? हमने क्रम के उस दिन नंबर लिखवाए थे आप लोगों को। जी गुरुजी, लिखवाए तो थे। कौन सा नंबर हमने बताया था? स्वास्थ्य दस वाचन दसवां का नंबर। नंबर 10 नंबर है। नंबर गुरुजी। ठीक, इसके बाद आता है 11वां नंबर करके लिखिए, देवता नमस्कार। देवता नमस्कार। अब वो पुस्तक में जो आप खोले थे विप्रपुत्र, हाँ। उसमें देखिए लिखा है देवता नमस्कारा, 39 नंबर में। आप सभी लोग पुस्तक खोले हैं या नहीं खोले हैं? खोले हैं गुरु जी, खोले कौन हैं। वाली खोले हैं? अगर नित्य कर्म नित्य से पढ़ कर्म रहे पूजा हैं तो प्रकाश। हाँ नित्य कर्म में अगर यदि पढ़ रहे हैं, वही खिड़की पे रखा है, खिड़की पे हाँ बस। नित्य कर्म में अगर है तो नित्य कर्म में आप आइए 185 नंबर में। 185। हम्म। और आप विप्र पुस्तक जो लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। प्रयास करें कि इसी पुस्तक से पढ़ने का प्रयास करें, विप्र पुत्र से। आपको हमने ऐप बता दिया, इसको बस एक ये करिए कि आप अपनी सुंदर सी डायरी बनाएं और क्रम बाई क्रम चीज लिखते जाएं, जिस क्रम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर लिखते गुरु जाएंगे जी तो इसमें पढ़ने कहाँ ज्यादा, पर है? लिखने में ऐप याद में? होता है। ऐप कहाँ पर है गुरु जी? ऐप में कहाँ पर है गुरु जी? गूगल प्ले स्टोर में विप्रपुत्र आपको पुस्तक मिल जाएगी। वो तो कर रखी है गुरु जी डाउनलोड। हाँ उसी के अंदर जा करके भी हमने देखो, इसीलिए हम कहते हैं क्लास में समय से आया कर भी, हमने भैया का ओपन कराया है। कितने लोग ओपन कर चुके हैं? केवल एक ही लोग ओपन किए हैं। नहीं गुरु जी, हमारा भी ओपन हो रखा है। हाँ ओपन तो ठीक है है। गुरु जी। हाँ ओपन करके उसमें नीचे की तरफ एक एरो, 40 नंबर पेज नंबर पे आइए, 40 नंबर पेज
पढ़ा नित्य कर्म से पढ़ रहे हैं तो 185 नंबर पेज में। नित्य कर्म के थोड़े से फिनिश्ड नहीं, मंत्र नहीं सही है, और श्लोक भी आपको वो चीज नहीं मिलेंगे जो हम आपको पढ़ाना है कर्मकांड के लिए। सब लोग आ जाए तो बताइएगा, तो फिर हम यही देवता नमस्कार 11 नंबर देवता नमस्कार। बोले जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। अब सभी लोग क्या कह रहे हैं? अब सभी लोग बोलिएगा हमारे साथ। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। महागणाधिपतये नमः। देखो स्वस्ति वाचन में पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन बोला गया। उसके बाद पुनः कहीं पद्धति में कोई कहते हैं अक्षर ले ले बाएं हाथ में, सीधे हाथ से अनामिका और अंगूठे के माध्यम से कलश पर छोड़े नमा कहें, या हाथ जोड़ करके भगवान को नमा करें। दोनों पद्धतियां चलती हैं। आप दोनों पद्धतियों में जो आपको उत्तम लगे उसको लेकर के चल सकते हैं। ठीक है जी गुरुजी। अब नमा सबको बोलना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम, इसमें एक दो और ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। नारायणाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। निर्विघ्न वस्तु निर्विघ्न वस्तु। हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम करें। 11वें नंबर में लिखिए। 12वें नंबर में करौ बद्ध्वा, करौ बद्ध्वा करो बधुआ प्रार्थयेत। क्या गुरुजी? प्रार्थयेत। एत। ठीक, इसके बाद 12वें नंबर में ये वाले जो श्लोक लिखे सुमुखश्चैकदन्तश्च, इनको याद करना है। जी गुरुजी। पुष्प लेकर के हाथ जोड़े। एक एक श्लोक बोलते हैं, आप लोग साथ में बोलिए। जो जहां पर ना समझ में आए आप हमको बताइए। शुद्ध याद करें, स्पष्ट याद करें। जी गुरुजी। ओम ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च, सुमुखश्च एकदन्तश्च, सुमुखश्चैकदन्तश्च, सुमुखश्च दन्तश्च, सुमुखश्चैक 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 हाँ दन्तश्च, दन्तश्च, कपिलो गजकर्णकः, कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो, लंबोदरश्च विकटो, विघ्ननाशो विनायकः। विघ्ननाशो विनायकः। आप लोग 1 मिनट वाला बोलिए, हम 1 मिनट में आते हैं। सम्मुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः,
लंबोदरश्च लंबोदरस्य विकटो विकटो विघ्ननाशो विघ्ननाशो विनायकः विनायकः सुमुखस्य ॐ एकदन्तस्य समुखस्य सुमुखस्य कृदन्तश्च सुमुखस्य कपिलोदरकर्णकः सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो लम्बोदरश्च विकटो लंबोदरस्य विघ्ननाशो विनायकः सुमुखस्य सुमुखस्य ॐ सुमुखस्य सुमुखस्य एकदन्तस्य कृदन्तश्च कपिलो सुमुखस्य गजकर्णकः एकदन्तस्य कपिलो लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो लंबोदरस्य विकटो विनायकः विघ्ननाशो विनायकः सुमुखस्य एकदन्तस्य सुमुखस्य सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो न गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः सुमुखस्य कृदन्तस्य कपिलो न गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो धूर्मकेतु गणार्दक्षो दुर्गणाध्यक्ष धूम्रकेतु गणाध्यक्षो धूम्रकेतु गणार्दक्षो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना भालचंद्रो गजानन बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि या पठेत् या शृणुयादपि पठे या छन्यादपि पठेत् शृणुयादपि धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः धूर्मकेतुर्गणार्दक्षो भालचंद्रो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो गजानन बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि पठे या पठेत् शृणुयादपि शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च विद्यारंभ विवाहे च विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा निर्गमे प्रवेशे तथा संग्रामे निर्गमे तथा संकटे चैव सङ्ग्रामे संग्रामे सङ्कटे संकटे चैव चैव विघ्नस्तस्य न जायते विघ्नस्तस्य न जायते विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवम् शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं शिववर्णं चतुर्भुजां चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं चतुर्भुजां ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं अभीप्सितार्थसिद्धयर्थं तस्मै तस्मै गणाधिपतये नमः गणाधिपतये नमः गणाधिपतये नमः वक्रतुण्डमहाकाय वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा सूर्यकोटि समप्रभा सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे निर्विघ्नं देव कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् येषां हृदयस्थो भगवान् हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलाय मङ्गलाय तनो हरि तदेव लगनं सुदिनं तदेव तदेव लगनं सुदीनं सुदिनं तदेव बलं दैवबलं देवबलं तदेव देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुग स्मरामि लक्ष्मीपते ते लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि इसको एक बार और बोलिए लाभस्तेषां गुरुजी तदेव लगनं सुदिनं तदेव 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 लगनं
ताराबलं चन्द्रबलं ताराबलं तदेव चन्द्रबलं तदेव तत्बलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव विद्याबलं विद्याबलं देवबलं तदेव देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लक्ष्मीपते ते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि युगं स्मरामि लक्ष्मीपते ते ते नहीं लक्ष्मीपते नहीं पते ते नहीं लक्ष्मीपते लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि तेऽङ्घ्रियुगं तेन घ्री स्मरामि हाँ युगं स्मरामि युगं युगं स्मरामि स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां लाभस्तेषां तेषां जयस्तेषां कुशस्तेषां पराजया पराजय कुलस्तेषां पराजया येषामिन्द्रियवरस्यामो येषामिन्द्रियवर्ष्यामो हृदयस्थो हृदयस्थो जनार्दन जनार्दन योगेश्वर कृष्णो यत्र योगीश्वर कृत्यो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र यत्र पार्थो पार्थो धनुर्धरः धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर् तत्रं तत्र श्रीविजयो श्रीविजयो ध्रुवः भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम सर्वेष्वारम्भकार्येषु सर्वेष्वारम्भकार्येषु श्रेयस्ते भुवनेश्वरा त्रिस्त्रया भुवनेश्वर देवादिसन्तु नास्तिं देवादिशन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना ब्रह्मेशान जनार्दन विनायकं गुरुं भानुं विनायकं गुरुं विनायक अनन्या चिन्तयन्तो न ये अनन्यास्त्यन्तो जना न पर्युपासते ये जना पर्युपासते येषां तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं योगक्षेमं वायामि स्मृते सकल कल्याणं स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र भाजनं जायते यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं पुरुषं तमजं नित्यं पुरुषं व्रजामि शरणं हरि व्रजामि शरणं हरिं ज्ञानविश्वेशं माधवं धुण्डिं विश्वेशमाधवं विश्वसमाधवं दुण्डिं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं दण्डपाणिं च दण्डपाणि भैरवम् च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगां वन्दे काशीं काशीं गुहां गुहां गङ्गा गङ्गा भवानी हरिहोदरस्य विकटो विघ्ननाथो विनायकः धूमकेतु गणार्दक्षो भालचन्द्रो गजाननः बालचन्द्रो गजानन द्वादशेऽपि विद्यारम्भे विद्यानरम्भ विवाहे विवाहे च च परवेशे परिवेशे नित्यं तथा जगने तथा
संग्रामी संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं प्रसन्नवदनं ध्यायते ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्तासिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो पूजिताय यः सुरासुरे सुरासुरे सर्वविघ्नहरतस्मै सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी गौरी नारायणी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते। सर्वदा सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु नास्ति नास्ति तेषां तेषां मङ्गलम्। मङ्गलम्। हृदयस्थो हृदयस्थो भगवान् भगवान् मङ्गलायतनं मङ्गलायतनं हरि हरिः तदेव लग्नं तदेव सुदिनं लग्नं तदेव सुदिनं तदेव ताराबलं ताराबलं चन्द्रबलं तदेव चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं विद्याबलं देवबलं देवबलं तदेव तदेव लक्ष्मीपते लक्ष्मीपते ते गृहं युगे स्मरामि युगं स्मरामि। लाभस्तेषां तावत्तेषां जयस्तेषां तेषां कुतस्तेषां कुलत्तेषां पराजय। पराजया एष नेमिन्देवर्ष्यामो येषामिन्देवर्ष्यामो हृदयस्थो हृदयस्थो जनार्दन। जनार्दन। यत्र यत्र योगेश्वरः योगेश्वरा कृष्णो कृष्णो यत्र यत्र पार्थो पार्थो धनुर्धरः धनुर्धरः तं मां पते ये जना तेषां परिपासते नित्यविमुक्तां तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते स्मृति सकलकल्याणं सकलकल्याणं भाजनं भाजनं यत्र यत्र जायते। जायते। पुरुषं पुरुषं कामजं तमजं नित्यं नित्यं व्रजामि व्रजमामि शरणं शरणं हरिम्। शर्वरम्भारं सर्वेषारम्भकारीषु त्रयस्त्रियभुवनेश्वरः भूरेश्वरः देवा देवादिष्टन्तु दिशयन्ति नासिद्धिं सिद्धिं ब्रह्मेशान ब्रह्मोऽस्मान् जनार्दन। विश्वेशं विश्वेश्वमाधवं माधवं विन्दी नुण्डीं दण्डपाणिं च दण्डपाणिं भैरवम् च भैरवं वन्दे वन्दे काशीं काशीं उमां गङ्गा गङ्गां भवानीं भवानीं मणिकर्णिकां मकरगाम्। वक्रतुण्डमहाकाय वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देव देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नमः श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमः। अब आगे बढ़ते गुरु हैं। जी प्रधान चीज जो पूजन का मुख्य नींव होती है संकल्प। 13 नंबर संकल्प। 13 नंबर में लिखिए संकल्प। संकल्प। अब ये संकल्प अभी हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसको लिखना आपको पड़ेगा, ये बिना लिखे नहीं बनेगा। अब ये बताओ आपकी नित्य कर्म पूजा प्रकाश से पढ़ा दे या विप्र पुत्र से पढ़ा दे? पुस्तक से ही पढ़ाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। ठीक, पुस्तक से पढ़िएगा फिर। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। पुस्तक में 186 नंबर अच्छा, में। ये निष्काम संकल्प। हाँ निष्काम संकल्प जी जी जी। गुरु जी इसमें बड़ा संकल्प छोटा में संकल्प। यही, इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर इसमें तो देखिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जो घरेलू उपयोग के लिए है। आप उसमें पीडीएफ में देखिए, विप्रपुत्र में देखिए कितना बृहद संकल्प लिखा है। पेज नंबर में और जाकर हर चीज का। और 42 नंबर में जाइए। तैतालीस नंबर में जाइएगा। 43 नंबर में 43 जी हाँ। अब इसमें संकल्प लिखा, और इसमें एक और अच्छी बात है, इस पीडीएफ में हर चीज का संकल्प। आप पुस्तक बदलेंगे तो नौचंडी का संकल्प लिखा है, सतचंडी का संकल्प लिखा है, सहस्त्रचंडी का संकल्प लिखा है, गृह प्रवेश करा रहे वास्तु शांति का संकल्प लिखा है, केवल पंचांग पूजा करा रहे गणेश याद का संकल्प लिखा,
सूर्य पूजा करा रहे हैं, सूर्य याग का संकल्प लिया। लघु रुद्र महारुद्र या रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो उसका संकल्प लिखा है। विष्णु जी का संकल्प लिया है। मंदिर की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, प्रतिष्ठा का संकल्प लिखा है। माने कि इसमें सब चीज का संकल्प है, परंतु प्रधान जो है वो प्रधान संकल्प पे आइए, पढ़ाया प्रधान संकल्प पर जाएगा। और ये बताइए संकल्प किसको बोला जाता है और संकल्प कराते समय किन नियमों का पालन किया जाता है, कोई बताएगा? जी गुरु जी, जहाँ तक जानकारी बताएंगे, संकल्प जिस कार्य हेतु करते हैं उसके निमित्त भगवान को अपना नाम, गोत्र, जगह, स्थान इत्यादि बताने के लिए संकल्प करते हैं, बाकी इच्छा अनुसार उसके लिए करते हैं। बस बहुत सुंदर, बस यही कि हम किस निमित्त, किस प्रयोजन से, किस दिन, किस समय और किस जगह पर जी गुरु जी। ये कर रहे हैं और किस निमित्त कर रहे हैं। भाई आप डॉक्टर के पास गए और आप डॉक्टर के पास खड़े हो गए तो ना वो आपको जानता ना आप उसको जानते, आप उसको अपनी बात बताएंगे तभी वह आपका उपचार करेगा। तो जिस निमित्त, जिस कामना के लिए बोला, चाहे सकाम भाव हो चाहे निष्काम भाव, सकाम भाव माने हम किसी कामना के लिए, कोई रोग से पीड़ित है, कोई लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, वास्तु शांति के लिए, अन्य अन्य वस्तुओं का भोग के लिए हम सकाम संकल्प रहते हैं। निष्काम भाव, हे परमात्मा सदैव आपकी कृपा और आपका वरद हस्त हमारे बना रहे, इसको बोलते हैं निष्काम भाव। ठीक है जी। और संकल्प जब यजमान का कराएंगे तो यजमान को किन किन वस्तुओं को दिया जाना चाहिए? जल, जल, अक्षत, कुशा, दक्षिणा, पुष्प, सुपारी, कहीं कहीं पान का पल्लव भी चलता है जी लोकाचार में। वैसे गंधाक्षत पुष्प, गंधाक्षत पुष्प मतलब एक उसमें रोली चावल लगा करके सीधे हाथ की गदेली में रखे, एक पूगी फल रखे, पूगी माने सुपारी, दक्षिणा रखे, उषा रखे, उषा नहीं हो तो दूर्वा भी रखी जा सकती है। ठीक है इसके बाद संकल्प करना चाहिए। पत्नी का हाथ नीचे लगाना चाहिए। आज सपत्नीक बैठे हुए हैं तो पुरुष के सीधे हाथ के नीचे पत्नी का। जी क्या कह रहे हैं? जल 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 नहीं देना, जल भी देना होगा। जल रहेगा, जल जल रहेगा, उसी गदेली में जल रहेगा। ते गंधाक्षत पुष्पल जल द्रव्याणि आदाय संकल्पम कुर्यात। पत्नी का हाथ भी नीचे होना चाहिए। हाँ, पत्नी यदि विवाहित, भाई कर्मकांड विवाहित के लिए बनाया गया है। कर्मकांड विवाहित लोग बहुत करते हैं, हमेशा विवाह के बाद ही कर्मकांड का पूजन इत्यादि सब लोग गृहस्थ आश्रम में करते हैं। जी तो बताते इसलिए चलते हैं कि मान लो आप लोग कहीं गए, प्राय सब लोग सपत्नी ही बैठते हैं पूजन में। जी जब पुत्र का विवाह नहीं हुआ तो माता पिता बैठते हैं, पुत्र का विवाह हो गया तो पुत्र बैठता है, या यदि कोई जन्मांग तो अकेले बैठता, तो उस स्थिति में ऐसा डिपेंड नहीं होता है, परंतु प्राय सपत्नी की पूजा की जाती है। तो यदि सपत्नीक है तो पत्नी को हाथ पति के हाथ के नीचे रखना है संकल्प में। हाँ, हाथ के नीचे। जी जी ठीक बोले। जी गुरु जी। बोलो। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। पुस्तक से नहीं देखिएगा, यहाँ 43 नंबर विप्रपुत्र के 43 नंबर के पेज में लिखा हुआ है प्रधान संकल्प। जी गुरु जी, वहीं से देख रहे हैं। वहीं से पढ़िएगा। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वन् मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे
कलयुगे कलियुगे कली प्रथम चरणे कलि कलि प्रथम प्रथम चरणे चरणे भूर्लोके भूर्लोके गुरु भारतवर्षे 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 भरतखंडे 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 जम्बूद्वीपे 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 आर्यावर्तांतर्गत आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे ब्रह्मा ब्रह्मा वर्तैक देशे वैवक्त देशे वर्तैक वैवक्त देशे ब्रह्मा वै वर्तैक देशे ब्रह्मा ब्रह्मा वैवर्तिक देशे वैवर्तक देशे हाँ श्री राम क्षेत्रे श्री राम क्षेत्रे श्री राम क्षेत्रे हाँ और दंडकारण्ये दंडकारण्ये श्री राम दंडकारण्ये क्षेत्रे परशुराम आश्रमे श्री राम क्षेत्रे परशुराम परशुरामाश्रमे आश्रमे दंडकारण्य देशे परशुराम दंडकारण्य देशे दंडकारण्य भारत देशे देशे भारत अब देशे कौन से देश में, जहाँ पर देश में कौन सा अपना देश है, भारत देशे भारत देशे भारत देशे उत्तर प्रदेश जनपदांतर्गत उत्तर प्रदेश जनपदात मध्य ये मतलब इसलिए कि आप ये यहाँ पे ये नियम ये लागू थे कि आप किस स्थान पर पूजा कर रहे हैं। सभी लोग प्रायः उत्तर प्रदेश के ही हैं। जी। ठीक है, तो ये हम भारत उत्तराखंड से देशे तो आप वाराणसी हाँ वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो वाराणसी क्षेत्र बोल सकते हैं। वो बाद में, पहले देश फिर राज्य। भारत देशे उत्तराखंड जनपदांतर्गत उत्तराखंड जनपद हाँ, और फिर इसका जिस गली से वाराणसी क्षेत्रे उसके बाद अमुक निवास स्थाने जहां पर आप रह रहे हैं। अमुक जिस स्थान पे करा रहे हैं उस स्थान का। हाँ, कहीं देवालय है तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगणे। श्री काशी अपने घर में है तो अमुक अंक भवने, मतलब जब घर में है तो अमुक अंक भवने घर का नंबर इत्यादि होता, मोहल्ले का नाम होता है। ठीक है जी। उसको हेडिंग कर लीजिए कि स्थायी पता। इसके बाद नद्या आया तो नद्या माने कौन सी नदी आपके निकट है, जैसे गंगा श्री भगवती भागीरथ्या दक्षिणे दिक्तते। वो नदी तो वही ना रहे गुरु जी हमारे क्षेत्र का। हाँ, गंगा श्री भगवत्या भागीरथ्या दक्षिणे दिक्तते। गंगा श्री भागीरथ्या गुरुजी गंगा श्री भागीरथ्या। गंगा वहां नहीं यूज होगा। जब भगवती भागीरथ्या बोल रहे हैं तो फिर गंगा शब्द क्यों आ जाएगा? दो जगह क्यों नाम लेंगे? उन्हीं का भागीरथी नाम है ना। अच्छा, हाँ इन्हीं का नाम। श्री भगवत्या भागीरथ्या रथ्या दिक्तते। क्या बोला? दिग्भागे या दिग्तटे? दिगपटे तटे तटे ता तटे दिगतटे। हाँ, दिक्तते। श्रीमल वर्णाब्धे श्रीमन मल वर्णाब्धे, वो लिखा हुआ नहीं है दिग्भादे के बाद, देखिए आप। हाँ लिखा हुआ श्रीमल वर्णाब्धे वनाब्धे तीरे। इसके बाद शालिवाहन साके कौन से है? 1947। हाँ, संबत 2082। हाँ, आईने में सूर्य अभी क्या दक्षिणा है ना। संवत्सरे आएगा? संवत्सरे हो गया था कि कौन सा संवत्सर चल रहा है? अभी काल युक्त।
हाँ, कालयुग या सिद्धार्थ दोनों में आप जिसका प्रयोग किसी पंचांग में सिद्धार्थ है, किसी पंचांग में कालयुग का प्रयोग है। तो गुरुजी संवत्सरे हम लोग कालयुग जो को भी बोलेंगे प्रयोग करते हैं, सिद्धार्थ हाँ, जो बोलते हो, जो प्रयोग करते हुए होंगे उसी का बोलना है। जी। कालयुक्त। ठीक है। इसके बाद आईने सूर्य कौन से आयन में चल रहे हैं इस समय? दक्षिणायन। हाँ, श्री सूर्य दक्षिणायने। श्री सूर्य दक्षिणायने। और ऋतु कौन सी चल रही है? अभी वर्षा ऋतु, शरद ऋतु बोलते हैं ना शरद उसको। ऋतु। अभी शरद शरद पूर्णिमा ऋतु। निकली है, शरद ऋतु। शरद ऋतु। महामांगल्य प्रदोषे मासे कौन सा मास चल रहा है? अभी चल रहा कार्तिक मास। कार्तिक मासे कौन सा पक्ष चल महामांगल्य रहा है? शुक्ल पक्ष। हाँ, शुक्ल पक्षी। तिथि आज कौन सी है? आज की तिथि, आज 10वीं तिथि। हाँ, नवमी तदुपरि दशमी। जब नवमी भी आज सुबह थी, जी गुरुजी। उसके बाद अभी दशमी लगी, तो नवमी तदुपरि दशम्याम युग में तिथौ। गुरुजी थोड़ा ये लिखने इधर का को। मतलब नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये दिन अगर तिथि दशमी होती तो दशमी तिथौ, और यदि दोनों तिथियां तो नवमी तदुपरि दशम्याम युग में तिथौ। नवमी गुरुजी सुबह थी, उसके बाद दशमी लगी। कितना थोड़ा कितना देर तक रहे, जितना देर सूर्य उदय से कितना देर तक रहना चाहिए जो तिथि का उपयोग कर सकते हैं हम लोग? यदि किस समय पूजा कर रहे हैं उस समय कौन सी तिथि है? जी गुरुजी, जैसे हम जो आपको अभी तिथि इस समय पढ़ा रहे थे, उसमें दशमी चल रही है। 10वीं चल रही उदय है। व्यापिना में नवमी तिथि थी, जी। तो यहाँ पे दोनों का उच्चारण होगा। उदय व्यापिन्याम नवमी तदुपरि, उसके बाद दशम्याम युग में तिथौ। तो ठीक है। जी, इसके बाद वासरे आज कौन सा वार है? आज का वार हो गया शुक्रवार। भृगु वासरे, संस्कृत में नाम याद करिए। जी गुरुजी, भृगु। वासरे शुभ नक्षत्रे, नक्षत्र आज कौन सा है? आज का नक्षत्र गुरुजी तो याद नहीं है, लेकिन धनिष्ठा। देखते हैं। हाँ, आज धनिष्ठा नक्षत्र है। मतलब पढ़ते मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पर्दे बदलेगा। ये बेस से आपको बताते हैं, धनिष्ठा नक्षत्रे वृद्धि योगे तैतिल करने। वृद्धि ठीक योग है। जो उस दिन पंचांग में रहेगा वही ना? बस बस बस। इसके बाद कौन सी राशि में सूर्य है? इस समय सूर्य तुला राशि में है, तो श्री तुला राशि श्री सूर्य। चंद्रमा कौन सी राशि में है? तो आज चंद्रमा है कुंभ राशि में, कुंभ राशि श्री श्री चंद्रमा चंद्रे। और गुरु कौन सी राशि में है? कर्क राशि में श्री देव गुरु। समझ आया हमने क्या बोला? जी। जी गुरुजी, जी उस गुरुजी। दिन किस राशि में चंद्रमा है उसको बोले, किस राशि में सूर्य उसको बोले, किस राशि में देव गुरु। इनकी प्रधानता होती है। बाकी का ये शेषेषु से जो हम पढ़ा रहे वहां दिख गया ना आपको, कहां से हम बोल रहे हैं? शेषेषु ग्रहेषु से ग्रहेषु यथा यथम यथा यथा यथम यथम राशि राशि स्थान राशि स्थान स्थितेषु स्थितेषु स्थितिषु सत्सु सत्सु एवं। एवं इसका मतलब होगा शेषु माने जितने शेष, ग्रहेषु माने जितने ग्रह हैं, यथा यथा स्थितान राशि अपनी अपनी जगह अपनी अपनी राशियों में उस दिन विद्यमान है। विशिष्टायाम विशिष्टयाम शुभ पुण्य तिथौ। सुपुण्य तिथौ। इसका मतलब हुआ कि किस मुहूर्त में करें। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को बहु लोग पूजन करें, कार्तिक पूर्णिमा शुभ मुहूर्त तिथौ, या शरद पूर्णिमा तिथौ, या दीपावली पुण्य महोत्सव तिथौ, या मतलब ये जिस दिन कार्य कर रहे हैं। जी देवोत्थानी गुरुजी। एकादशी निमित्त तिथौ। गोत्रोत्पन्ना, गोत्रोत्पन्न। कौन सा गोत्र है आपका? ठीक है। जी गुरुजी। इसके बाद अगर ये प्रवर और वेदांतर्गत ना हो तो फिर शर्माहम वर्माहम गुप्तम, फिर इतना नाम लिखे। शर्माहम जो ब्राह्मण होंगे यजमान वर्ग उनके लिए शर्माहम प्रयोग होगा, जो क्षत्रिय होंगे उनके लिए बर्माहम प्रयोग होगा, जो वैश्य होंगे उनके लिए गुप्तोहम प्रयोग होगा।
जैसे कोई आपके लिए पूजा हम करा रहे तो कहेंगे शर्मा अमुक गोत्र उत्पन्न, अपना गोत्र ले लीजिए, शर्मा हम अपना नाम ले लीजिए। कोई छत्री पूजा कर रहा है, अमुक गोत्र उत्पन्न से अपना गोत्र लीजिए, वर्मा हम अपना नाम ले लीजिए। कोई वैश्य गुप्ता इत्यादि पूजा कर रहे हैं तो शर्मा अपना नाम ले लीजिए, गुप्त गोत्रो हम। उसके बाद दासो हम या गुप्तो हम अपना नाम ले लीजिए। समझ गए बात को हमारी? जी गुरुजी। कर्मकांड एक ऐसी चीज है कि लिखने से ज्यादा समझना है। जी गुरुजी। कहाँ पे पूजा करा रहे हैं, किस स्थिति में पूजा करा रहे हैं, तो कितनी अच्छी पूजा करा। आज के समय में बहुत कंपटीशन हर चीज का है। जी दूसरी गुरुजी। चीज, आज के समय में जो सहज ब्राह्मण है, जो साधारण रूप से जीवन उपार्जन कर रहे हैं, वो कम सक्सेस हैं। और जो कुटिलता पूर्वक तुलसीदास जी लिख गए ना, पंडित वही जो गान बजावा। सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आज के समय में अपनी वाणी में संयम रखें, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग और शालीनता से पूजा कराने का प्रयास करें। हर चीज की तैयारी रखें और देश काल स्थिति को देखें। यजमान यदि जल्दी चाह रहा है तो उसको जल्दी पूजा कराएं। यजमान बहुत अच्छे से चाह रहा है तो उस पर जल्दी ना करें, आराम से पूजा करें। यजमान के ऊपर डिपेंड होता है। जी गुरुजी। आप अपने घर में पूजा करें तो आपके समय के ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से, कोई पूजा छूटे भी नहीं, हर पूजा भी हो जाए, समय का भी ध्यान में। ठीक है जी गुरु, जैसे गुरुजी इसके यहाँ जो बाद ये जो गुरुजी हाँ ये जो पंचांग जब नहीं रहे तो हाँ यहाँ पे बोल सकते हैं शुभ शुभ राशि स्थित है चंद्रमा, शुभ राशि स्थित है सूर्य, हाँ, शुभ राशि। बस शुभ राशि श्री सूर्य, शुभ राशि श्री चंद्र, शुभ राशि श्री देव गुरु। ये बोल सकते हैं ना? हाँ जी। जी गुरुजी। इसके बाद सर्वमाहम हो गया, गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र स्मरण करें। अब सभी लोग अब ये पूरा शुरुआत से बोलिए और विष्णु विष्णु से सभी लोग। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागाय पर्वतमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्रीसेवत वारः कल्पे वैवत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे कलि प्रथम चरणे भूलोके आर्यावर्त अंतर्गते भरतखंडे जम्बूद्वीपे ब्रह्मवर्त आर्यावर्तांतर्गत देशे श्री राम ब्रह्म क्षेत्रे परशुराम आश्रमे दंडकारण्य देशे राम क्षेत्रे परशुरामाश्रय आश्रमे दंडकारण्य देशे नद्यादिन भागे श्रीमल्लवनबद्धे तीरे श्री शालिवाहन शाके अस्मिन् वर्तमाने नाम संवत्सरे आयने ऋतु मासे पक्षे तिथौ वासरे नक्षत्रे योगे करणे राशिस्थिते चंद्रे राशिस्थिते श्री सूर्ये राशिस्थिते श्री देवगुरु शेषे सुग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थेषु सत्सु एवं गुण ग्रह गुण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्रोत्पन्नाहम। अपना गोत्र अपना नाम ले ले। जी गुरु जी। अब बोलिए सपत्नी को, बोलिए सपत्नी को हम यजमानो हम में लिखा तो ये यहाँ हम यहाँ आ जाएगा। सपत्नी को हम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष इति पुरुषार्थ चतुष्टय
चतुष्टय चतुष्टय प्राप्त्यर्थम 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 अप्राप्त लक्ष्मी अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त प्राप्त लक्ष्म्या लक्ष्म्या चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थम संरक्षणार्थम ऐश्वर्याभि ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम विद्यर्थम सकल सकल मन 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 ईप्सित ईप्सित कामना कामना संसिद्ध्यर्थम 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 लोके सभायाम लोके सभायां राजद्वारे 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 वा 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 सर्वत्र सर्वत्र यशो 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 विजय विजय लाभादि 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 प्राप्त्यर्थम 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 इह जन्मनि इह यह जन्मनि जन्मनि जन्मांतरे वा जन्मांतरे वा सकल 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 दुरित 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 उपशमनार्थम 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 मम 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 सभार्यस्य सभारस्य सभार्यस्य पुत्रस्य सपुत्रस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य सबान्धवस्य सबन्धवस्य अखिल 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 कुटुंब 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 सहितस्य 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 तपसो शपसो तपसो समस्त समस्त भय 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 व्याधि 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 जरा 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 पीड़ा 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 मृत्यु 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 परिहार 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 द्वारा द्वारा आयु आयु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्याभि ऐश्वर्यादि ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम वृद्धर्थम मम जन्म राशे मम मम जन्मराशि जन्मराशे अखिल कुटुंबस्य अखिल अखिल कुटुंबस्य कुटुंबस्य वा वा जन्म राशे जन्मराशि जन्मराशे सकाशात सकाशात् ये केचन ये केचन केचन विरुद्ध 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 चतुर्थ 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 अष्टम अष्टम द्वादश 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 स्थान स्थान सूचित क्रूर ग्रह सूचित नहीं क्रूर ग्रह कूर्ग्रह तई तै तै सूचितम 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 सूचिष्य सूचिस्य सूचिष्यमाणं माणम च मानं च माणं च यत यत यत् सर्व सर्व अरिष्ट अरिष्ट अरिष्टं विनाशार्थम विनाशार्थम या विनाश द्वारा विनाश विनाश द्वारा एकादश 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 स्थान 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 स्थिवत 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 शुभ फल शुभ फल शुभ फल प्राप्त्यर्थम 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 पुत्र पुत्र पौत्रादि पौत्रादि संतते 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 अविच्छिन्न 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 वृद्धि वृद्धि अर्थम 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 आदित्यादि आदित्यादि नवग्रहाणाम नवग्रहाणाम अनुकूलता अनुकूलता सिद्धि 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 अर्थम 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 इंद्रादि इंद्रादि 10 दिक्पाल दश 10 दिक्पाल दिक्पाल प्रसन्नार्थम प्रसन्नार्थम प्रसन्नार्थम
सिद्ध्यर्थम 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 आदिदैविक 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 आदिभौतिक 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 आध्यात्मिक 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 त्रिविध 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 ताप 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 उपशमन 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 अर्थम च। अर्थम च। अर्थम च। इसके बाद जिस निमित्त पूजा की जा रही है, जैसे कौन सी पूजा कर रहे हैं, गणेश गौरी कलश की पूजा कर रहे हैं, नवग्रह की पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, या वास्तु शांति कर रहे हैं, या गृह प्रवेश कर रहे हैं, या सचंडी कर रहे हैं, तो उसका नाम लेकर के इसके बाद सीधे आप आइए 45 नंबर में। 45 नंबर में। हाँ, वहां पे लिखा जी होगा गुरुजी। अंग संकल्प। प्रतिष्ठा के लिए योग, हाँ आगे अंग संकल्प। हाँ, तो पहले वहां तक पढ़ा, उसके बाद जिस निमित्त का जैसे कर रहे हैं हम, माने कि कल जैसे एकादशी है, तो जी इसमें गुरुजी। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो वहां तक जहां तक हमने आपको पढ़ाया, आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम श्री विष्णु देवता पूजनम अहम करिष्ये। एक बात समझिएगा, जैसे कल एकादशी है, तो एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन होता है, हाँ तो वहां पे ये बोल दीजिए श्री विष्णु देवता पूजनम अहम करिष्ये। इसके बाद फिर ये बोला जाएगा पुनर्जन्मादा के पास है जी। अंग संकल्प, यह बोलेंगे तदंग भूतम तदंग भूतम निर्विघ्ता निर्विघ्ता सिद्ध्यर्थम 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 गणपति पूजनम गणपति पूजनम गणपति पूजनम तथा च तथा च तथा च पुण्यावाचनम पुण्यावाचनम वसोर्धारा वसोर्धारा सहित सहित गणेश गणेश गौरियादि गौरियादि मातॄणाम मातॄणाम पूजनम। पूजनम। इसके बाद नीचे ब्राह्मण वर्णम ब्राह्मण वर्णम करिष्ये। करिष्ये। इसके करिष्ये बाद आसन विधि आसन विधि दिग्रक्षणम दिग्रक्षणम कलशार्चनम कलशार्चनम दीप पूजनम दीप पूजनम सूर्य पूजनम सूर्य पूजनम शंख घंटार्चनम शंख घंटार्चनम च घंटाचलम च करिष्ये। करिष्ये। ठीक है, अब इसमें भी जैसे ऊपर वाले में लिखा है पुण्यावाचन वसोर्धारा सहित सप्तघृत मातृका बनती है, षोडश मातृका बनती है। आप इस पुस्तक में देखेंगे एक तरफ मंडला चक्र लिखा आया था और एक तरफ आया था जहाँ पे आपने पुस्तक की विधि खोली, तो आप मंडल चक्र देखिए, उसमें वसोर्धारा भी है, षोडश मातृका भी। तो षोडश मातृका किनको बोलते हैं, कैसे बनती है, वो भी आपको दिख जाएंगी। सप्तघृत मातृका कैसे बनती है वो भी दिख जाएंगी। सर्वतोभद्र कैसे बनता है वो भी दिख जाएगा। और इसके बाद क्या पूजन करा दीजिए, कल केवल गणेश गौरी कलश की पूजा होती, तो केवल बोल दीजिए गणेश गौरी पूजनम कलश पूजनम करिष्ये। यदि बड़ी कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वहां पे पुण्यावाचन होता है, तो वहां पुण्यावाचन का प्रयोग करें। और बड़ी कोई यज्ञ हो रही तो वहां पे नांदी मुख श्राद्ध होता, तो देखिए लिखा है नांदी श्राद्धम करिष्ये। आयुष मंत्र जब भी वहीं पे विधान है, वही सुदेव संकल्प का भी वहीं पर विधान है। तो ये डिपेंड करता है केवल हमारी पूजा पे कि हम कौन सी पूजा करा रहे हैं, उतना ही संकल्प बोलना चाहिए। जितने मंडल का पूजन करेंगे उतने मंडल का नाम भी लेना है। नाम लेना, जैसे आप सर्वतोभद्र का ले रहे हैं तो उसी जगह पे लेंगे जाके जहां वहां हमने छोड़ा था वहां पे। जी गुरु जी, वहीं जो पे हमने सब कुछ लेना है सबका। 43 नंबर पे, हाँ 43 नंबर पे छोड़ा था, हम्म। वहीं पे लेंगे जाके। ठीक है, जी गुरु जी। आज जी। संकल्प तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया। कल से पंच तत्व पूजा कराएंगे, जो आपने सबसे नीचे लिखा है पुनर्जन्माद आसन विधि माने पृथ्वी पूजनम कलश पूजनम दीप पूजनम। 5 तत्वों का पहले जब संकल्प होता है, संकल्प बाद 5 तत्वों का पूजन होता है। पृथ्वी पूजन, कौन कौन से 5 तत्व होते हैं? पृथ्वी जल आकाश वायु आकाश अग्नि। हाँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल क्षिति पावक जल गगन पावक समीरा
गगन पंच समीरा, तत्व रहे रचित शरीरा। पंच और तत्व ये जल वहां पावक सर गगन क्षिति, क्षिति का मतलब हो गया भूमि, ठीक है। ये दोहा जल का लिखवाएंगे मतलब हो गया, जल का मतलब एक बात बता रहे हैं, सुन लीजिए। जैसे पांच तत्वों का जब संकल्प हो जाता है, संकल्प पांच तत्वों का पूजन किया जाता है, तो क्षिति माने भूमि, जल माने जो जिससे पूजा कराते हैं, जिसको कर्म पात्र बोला जाता है। कर्म पात्र पूजन, पावक का मतलब दीपक पूजन, ठीक है। जी गुरुजी। गगन का मतलब हो गया है संघ का पूजन, समीर का मतलब हो गया घंटे का पूजन, और सूर्य पूजन। संघ घंटा एक ही में आता है। समीर का मतलब समीर का मतलब हो गया घंटा पूजनम, संघ घंटा पूजनम, और सूर्य नमस्कार। घंटा, ये पांच चीजों का पूजन होता है। कर्म पात्र स्थापन, पृथ्वी पूजन, दीप पूजनम, संघ घंटा एक ही में आता है, उसके बाद सूर्य नमस्कार। क्षिति मतलब हो गया धरती पूजन गुरुजी, हाँ, पृथ्वी पूजन, जल का जल, गगन मतलब आकाश, गगन मतलब गुरुजी संघ घंटा। शंख आकाश। घंटा, हाँ, शंख, और समीर में गुरुजी समीर में सूर्य भगवान आ जाते हैं। हाँ सूर्य भगवान आ जाएंगे। जी, सूर्य, ये जो आपने बोला था क्षिति जल पावक गगन समीर, आगे क्या था इसमें? वो श्लोक आता है, पंचतत्व जी जी रचित है शरीरा, ठीक है। क्षिति जी जल पावक गगन गगन समीरा। समीरा, गगन पंचतत्व। समीरा, चलिए आज की पंच कक्षा में विराम होती है, अब ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ हो गई है। आज काफी पंच समय हो गया। जी जी गुरुजी आगे बोलते पंच तत्व रचित यह शरीरा। रचिति, पंच तत्व रचित यह शरीरा। हाँ जी, ठीक। आज की कक्षा यहीं से विराम करते हैं। कल हम कक्षा नहीं ले पाएंगे, कल और सोमवार को, उस दिन मंगलवार को छुट्टी लेंगे रहेगा गुरुजी। कक्षा। हम हम नहीं ले पाएंगे कल कल, अवकाश है देखिए गुरुजी? गुरु जी से बात करें। कल अवकाश नहीं, अवकाश तो रविवार को रहेगा, हम कल और सोमवार को नहीं ले पाएंगे। जी जी बाकी हम देख लेते हैं, गुरु जी से बता देंगे, तो कोई और आएगा तो वो आ जाएंगे। जी गुरुजी ठीक। प्रणाम, जी गुरुजी प्रणाम। चलो बहुत अच्छा, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः माता जी को। नमो नमः, प्रणाम गुरु जी। नमो नमः नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो ब्रेक लेना है कि कुछ शुरू करें? शुरू करो गुरुजी। शुरू करें, ठीक है। तो बताइए, कल का लग्न साधन किसको किसको समझ में आया था या किसको नहीं आया था? कल का लग्न साधन किसको किसको समझ में आया था? गुरुजी समझ में आ गया है, लेकिन ये जो जो आप ये जो लिखवाए थे इसका गणित हम किए पूरा, ये जो 10 राशि 10 यंश 14 कला 39 विपला, ये तो 14 कला 39 विपला समझ में आया गुरुजी। 10 राशि 10 यंश ये कहाँ से आ गया? गणित तो 2 ही बार किए हम हैं। हाँ, तो जब आपने कोष्टक में चलो शुरू से पहले लिख लो, एक सूत्र लिखो, तब फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ जी वापस से। गुरुजी। आज इसी को लिखो, सूत्र को। जिस दिन का लिखो, हेडिंग क्या डाले? लग्न साधन की विधि। लग्न साधन पवन भैया प्रणाम।
हाँ भैया, राधे राधे। सॉरी भाई, कह आपका फोन नहीं उठा पाया। अरे बिजी कह था। रहे थे कि कल आप इतना अच्छा पढ़ाए थे, लेकिन कल मैं बारिश में भीग रहा था और संजोग से कार मेरे पास थी नहीं, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया। वो पछता रहा कोई हूँ, बात नहीं, आज रिकॉर्डिंग में नहीं। उसी कोई बात नहीं, आज उसी सब्जेक्ट को वापस से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लग्न साधन एक बार में समझ में नहीं आता है, ये कंफर्म है। देखिए, हमें भी नहीं आया था, तो मैं नहीं मानता कि आपको आ जाएगा, जी क्योंकि हम जब पढ़ा रहे, जब गुरु जी के पढ़ाने से हमें समझ में नहीं आया, तो हमारे सब पढ़ाने से आपको क्या ही आएगा। चलो दोबारा लिखते हैं। लिखो, लग्न निकालने की विधि, ठीक है। जी जिस दिन का, लिखो, जिस दिन का जी लग्न बनाना हो, जिस दिन का लग्न बनाना हो, उस दिन का औदायिक, औदायिक मतलब समझते हैं ना। जी पंचांग में रोज सुबह का सूर्य स्पष्ट दिया रहता है, प्रतिदिन का दिया रहता है ना। तो जिस दिन का लग्न निकालना हो, उस दिन का औदायिक सूर्य स्पष्ट, उस दिन के सूर्य का औदायिक सूर्य स्पष्ट में से, औदायिक सूर्य स्पष्ट में से राशि और अंश को देख लें। यहाँ तक लिख दिया। जी उसके बाद लग्न सारणी, मैंने बताया था ना लग्न सारणी आप लोगों को। जी सायन स्फुट जी लग्न सारणी, जी, लिख कहाँ पे लो। है लग्न सारणी? ये सायन ऋषिकेश पंचांग में 38 नंबर पेज पे रहती है। स्फुट। सायन स्फुट लग्न सारणी पूरा है, इसको लिखना नहीं है, केवल सायन स्फुट लग्न सारणी लिख लो। मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ, खोज लो, लास्ट तरफ रहती है ये। इसका लिखा है काशी में चैत्र 25 2400 आयनांश संबंधी जी मिल सायन स्फुट लग्न सारणी, ऐसा लिखा हुआ है। जी जी मिल गया। हाँ, तो ये, तो इसमें सिर्फ आपने कहाँ तक लिखा, चलो पढ़ के बताओ, किसने लिखा है? बताओ 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 भाई, जल्दी बताओ। अंश को देख लें, राशि और अंश को अंश, देख लें। हाँ, इस राशि अंश में सायन स्फुट लग्न सारणी में ऊपर तरफ अंश होता है, समझ लो इसको, मैं बता रहा हूं। ऊपर तरफ अंश लिखा रहता है और बगल में राशि लिखी रहती है, ठीक है। सूर्य के राशि और अंश के मिलाने से जो संख्या प्राप्त हो, यही लिख रहा है ना, सूर्य के। हाँ, सूर्य के राशि और अंश के सामने, सूर्य की राशि और अंश अंश के के सामने सामने सायन स्फुट लग्न सारणी में, क्या गुरुजी? सायन सायन स्फुट लग्न सारणी में लघु सारणी में हाँ, जो संख्या प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो, ये म्यूट करो जिसका फोन आ रहा है। जो संख्या प्राप्त हो, उस संख्या में, जैसे आज हमने देखा किसमें, आज का हम जो गणित कर रहे हैं,
12 अक्टूबर वाली, उसका सूर्य का औदयिक सूर्य स्पष्ट क्या है 5, 24, 7, 22, ठीक है, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, ठीक है। तो 5, 24, तो 5 राशि और 24 अंश के सामने जब हम देखते हैं तो हमें अभी लिखना नहीं है, ये आप देख लो, उदाहरण में लिख लेना इसको, 33, 9, 27 ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब लिखो, जो संख्या प्राप्त हो उसमें घटियाली ईस्ट काल, तो ईस्ट काल को जोड़ दे, ऐसा लिख दो, ईस्ट काल को जोड़ दे। तो मुझे बताओ ईस्ट काल क्या था हमारा 12 अक्टूबर वाले का, 23, 33, 12। गुरुजी एक मिनट, ये जो सायन स्फुट लग्न सारणी में जो संख्या प्राप्त हो उसके आगे, जो संख्या प्राप्त हो उसमें ईस्ट काल को जोड़ दें। उसमें ये देखो उस दिन का ईस्ट काल ये है 23, 33, 12, याद करो या तो फिर अपने रजिस्टर में देखो, सही है ये बात, जी कंफर्म करो। जी थोड़ा गुरुजी दिखा बता दीजिए कैसे वो देखा जाता है वो सारणी में। भैया देखो, बगल की लाइन में आपको दिख रहा है में लिखा हुआ 0, ब्री 1, मी 2, का 3, इस तरह लिखा हुआ है। जी देखो अभी मैं इस तरह आपको दिखाता हूँ, पंचांग दिख रहा है सामने, देखो जी यहाँ पर बगल टाइम में इधर राशियां लिखी हैं, इधर राशियां लिखी हैं, ऊपर अंश लिखे हैं, ठीक है ना, ऊपर की जो लाइन है ये अंश की है और बगल वाली की राशि की है। तो जैसे मैंने गुण मिलान में बताया था, दोनों का एकदम चक्कर मिला देना है, 90 डिग्री का कोण बना देना है, तो क्या त्रिभुज बनाते हैं ना वैसा बना दो। माइक म्यूट करो जिसका फोन आ रहा हो, ठीक है। ये संख्या निकालना दे दिया ना, कैसे निकालना है, क्यों क्यों भाई, जी गुरु हाँ तो देखो उस संख्या में जो आपको पंचांग में सायन स्फुट लग्न सारणी में जैसे हमारा सूर्य है 5, 24, ठीक है, तो हम उस 5, 24 के सामने हमें मिली ये संख्या 33, 9, 27, तो 33, 9, 27 में अपना ईस्ट काल क्या है 23, 33, 12, हमने इसको जोड़ दिया, ये उदाहरण में लिख लो बगल में, वैसे कल मैंने लिखाया था ना, तो सिर्फ आज सूत्र लिखो और इसको ध्यान देना, ठीक है, केवल सूत्र लिखना और इसको ध्यान देना, मैं बताऊंगा कि कब लिखना है कब नहीं, ठीक है। इसमें केवल सूत्र में लिख दो कि 5, 24 के सामने 23, 33, 27 मिला, उसमें हमने हमारा ईस्ट काल 23, 33, 12 को जोड़ दिया, चलो जोड़ो। 56, 42, 39। हाँ ये हमें जोड़कर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इसके आगे लिखो, ईस्ट काल से जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, लिखो ईस्ट काल से जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, क्या मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? जी गुरु जी नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा। भारतीय जनता सारम वाली आईडी वो करो, पिन करो, आ रहा है, मेरा दूसरा मोबाइल भी चालू है, ठीक है ना, मैं नजर डालता रहता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो आगे लिखो, ईस्ट काल से जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे पुनः सारणी में ढूंढे, सायन स्फुटक लग्न सारणी में खोजे, लिखो जो संख्या हमें प्राप्त हुई है जोड़ने पर उस संख्या को हम पुनः सायन स्फुटक लग्न सारणी में खोजे, खोजो।
ये संख्या 56, 42, 39 ये संख्या या इससे मिलती जुलती या इसी के पास की जो संख्या आपको मिलेगी वही संख्या आपको लिखनी है, लेकिन किसके कोष्टक में मिल रही है इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे 5-24 के कोष्टक में हमें 33,927 मिला था, तो उसी प्रकार आपको याद रखना, देखना है कि किस राशि अंश के सामने आपको मिल रहा है। तो जैसे राशि लिखेगी तो आप उसमें देखो सारणी में जिसके पास पंचांग है देखो, जिसके पास पीडीएफ है उसमें देखो 10-10 के सामने आपको ये संख्या मिलेगी, इससे 56 और कुछ मिल जाएगा। देखो 10-10 के सामने क्या मिल रहा है, छप्पन, 40, 51। हाँ 10 राशि 10 अंश के सामने आपको मिल रहा है 56, 40, 51 ये संख्या मिल गई ना, क्या दे रहा है। हाँ तो अब ये संख्या क्या है, इससे तो कम है, इस संख्या से कम है, इसका मतलब अभी हम परफेक्ट नहीं पाए हैं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10-10 के सामने ये मिली है और इससे ज्यादा वाली, क्योंकि ये तो कम है तो आप देखते हैं इससे ज्यादा कहाँ पे 11वें नंबर पे मिलेगी हमें। ठीक है, तो देखो 11वें नंबर पे 10-11 के सामने कौन सी संख्या लिखी है बताओ भाई, कोई देखो कोष्टक मैं देख रहा हूँ लेकिन तुम लोग बताओ कौन सा नंबर मिल रहा है। 56, 48, 13। 56, 48, 48, 13 संख्या दिखाई दे रही है ना बोर्ड में, बोर्ड दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमें घटाना है तो एक काम कर लेंगे, बड़ी वाली संख्या को ऊपर कर लेते हैं, छोटी वाली संख्या को नीचे। ठीक है, सिर्फ इतना चेंज करना है। 56, 40, 40, 51। 51। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में उसके बाद लिखना है जब हमें ये संख्या नहीं मिली या उससे बराबर की नहीं मिली लेकिन उससे आसपास की, ठीक है, एकदम मिलती जुलती। ठीक है, क्योंकि 40 और 48 के बीच की संख्या सारणी में नहीं दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ग्रहण कर लेंगे। लिखो आगे, योग की संख्या न मिलने पर, गुरुजी यहाँ लिखा है ना मिलने पर, हाँ न मिलने पर उससे कम, योग से कम और योग से ज्यादा की संख्या को आपस में घटा देंगे। उससे कम और योग उससे ज्यादा की संख्या को आपस में घटा देंगे। तो चलो अब घटाओ, यहाँ क्या आ रहा है, 13 में 51 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पे 13 में, तो एक तो जाएगा नहीं 60 जाएगा, क्योंकि आगे पीछे जाता है तो 60 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना। जी।
तो यहाँ से 60 गया तो कितना हुआ 73, 73 में 51 गया तो कितना बचा 48 हाँ 48 48 कैसे कैसे आ रही और 73 22 गुरुजी 22 22 गुरुजी 22 जी गुरुजी 22 7 22 बचेगा। हाँ एक मिनट 22 हो गया। अब यहाँ पे क्या था हमारा 8 था तो 1 चला गया था तो 7 बचा था तो 7 में शून्य गया तो 7 आ गया, 4 से 4 कट गया, 56 से 56 कट गया, हमारा कितना बचा 7 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को क्या करना है 7 में 7 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 7 42 420 है प्लस 22 बराबर कितना हुआ 442 442। आपको यह एक संख्या मिल गई। ठीक है, तो सूत्र में क्या लिखे, दोनों को आपस में घटा दें। ठीक है, उसके बाद विकलात्मक बनाना है इसको। ठीक है, तो आगे वाली संख्या इसको समझ लो, इस वाली आगे वाली जो संख्या होगी ना उसमें 60 का गुणा करके पीछे वाली संख्या से जोड़ के लिख लेंगे संख्या को। ठीक है, इतना याद रखना। तो उसमें उदाहरण के साथ साथ इसको लिख लेना बाद में। ठीक है, ये 442 याद रखना, 442 याद रखना, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, सूत्र और लगा दो। अरे भाई सूत्र, अब इसमें क्या सूत्र बताया ना, घटा दो, दोनों को आपस में घटा दो, यही सूत्र है। जो शेषफल प्राप्त हो उसमें 60 का गुणा करके अंतिम वाली संख्या से जोड़ दो। इतना तो भाई अपने से सूत्र में वहां पे मैंने कल भी लिखाया था ना, उसी सूत्र को अप्लाई करते करते अपनी भाषा में लिख लेना। अभी मेरी भाषा में आप केवल रफ कॉपी में लिखो, आप उसको समझ के अपनी भाषा में लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। देखो मैं आपको बता दूं, मेरा रजिस्टर बाहर रखा हुआ है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कहेंगे। तो मैंने अपनी भाषा में सूत्र लिखा था। ठीक है, जब गुरुजी हमें बता रहे थे, गुरुजी ने हमें लिखवाया तब मुझे समझ में आया, लेकिन जब करने के लिए गणित करने के लिए गया तो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। मैंने अपनी भाषा में समझ के सूत्रों को लिखा, तब हमें आज आसानी हो रही है कि समस्या नहीं है, लग्न साधन तुरंत 5 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम हाँ जो दोनों को संख्या घटाने पर जो शेष होते वही है लगन साधन। अरे नहीं भैया, अभी वहां पर उसको छोड़ दो, अब उसके आगे लिखो। फिर अभीष्ट योग में, फिर अभीष्ट योग में फिर अभीष्ट योग में कोष्टक की, फिर अभीष्ट योग में कोष्टक की कम वाली संख्या को घटा दें। तो कम वाली संख्या क्या थी बताओ कोई? 56 40 क्या था 51 51। हाँ 56। अब देखो तो सूत्र क्या लिखेंगे, अभीष्ट योग में कोष्टक की कम वाली संख्या को घटा दे। तो चलो घटाओ भैया, 9 में 1 चले गए 8। ठीक है, तो लेकिन देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है 3, तो ये जाएगा नहीं जाएगा, इसमें उधार लेंगे तो कितना होगा 60 30 90 99। 99 में 51 चले गए तो कितना बचा 48 48। ठीक है, ये आपका बचा। अब यहाँ पे क्या रह गया था 1, क्योंकि 1 हमने उधार दे दिया था। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 में 0 चले गए तो कितना बचा
1। ठीक है। हाँ, तो अब हम इसमें आगे फिर से वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? कि आगे वाली संख्या को हमें 7 से गुणा करना होता है, उसमें जोड़ना होता है। तो 7 गुणे 1 तो कितना हुआ? 7 एकम 7 प्लस 48 बराबर 108। 108। 108 एम्बुलेंस आ गया। लो भैया, ये संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब हमको 2 संख्या प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त हुआ? 4 4 2 और 108। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सूत्र में लिखते जाना अपने हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है? ये जो कम ज्यादा वाली 108 की संख्या है, ठीक है, ये वाली संख्या, क्योंकि हमारे अभीष्ट योग से ये कम है, हमारा जो अभीष्ट योग है इससे ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को आगे गणित करेंगे ताकि हम अपने सही लग्न तक पहुंच सके। तो अब इसको मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं। ठीक है, 108 क्या हुआ? 108 ये है। 108 108। ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि 108 गुणे 108 गुणे 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणे 108 गुणे, हाँ, तो सूत्र में लिखो, सूत्र में लिखो अभीष्ट योग की अभीष्ट योग में से कोष्ठक की कम वाली संख्या को घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई उस पर 60 से गुणा और प्लस करके उस संख्या में पुनः 60 का गुणा करेंगे। तो चलो 108 गुणे 60 करो भैया। कैलकुलेटर किसके पास है? अरे यार मेरे पास भी है। कहाँ? 1 मिनट मैं लेके आऊं, नहीं बता दो। 6480। 000 गुणा 8 48 8, हाँ नहीं, हाँ 8, 6000 कितना है? 480। 6480 6480 टाइम का बचत हो जाता है यार, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, जी जी आपने गुणा किया तो आपको यह संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके आगे इस संख्या में इसका भाग दे देना है। किसका? 442 का। ठीक है, जी गुरुजी। ये कौन सी संख्या है? यह संख्या है 10 और 11 के कोष्टक में घटाने से जो हमें मिला था वो संख्या है। ठीक है, तो अभी हमें इस संख्या का भाग दे देना है। 442। तो भैया बताओ कितनी बार जा रहा है भाग? 14 बार गुरुजी। 14 बार गुरुजी। लिख दूं 14 बार? जी जी लिख जी दीजिए। डन। 14 बार, हाँ। और इसके नीचे कौन सी संख्या लिखनी है? 61 88। 61 88। अब इनको घटा देना है। तो कितना 292। घटाने से आएगा? 292। 92। क्या बोलते हैं? 92। 292। हाँ हाँ जी 292 मिल गया। अब हमें यहाँ क्या करना है? गुणे अब 60। हमें यहाँ पे वापस से गुणे 60 करना है। बहुत बढ़िया, वापस से गुणे 60। तो फिर से भैया कैलकुलेटर बताओ 17,000 कितनी बार हुआ? 17 5 20। 17 5 20। अब हमें क्या करना? वापस से इस संख्या का भाग भाग कर देना। देना भाग। है। हाँ,
अब ये हो गया। अब बताओ कितनी बार जा रहा है? 39 39 बार। 39। हाँ, इस यहाँ पे संख्या क्या बची? उसका यहाँ पे कोई तो फर्क नहीं पड़ता, जी जी, इसलिए करे नहीं। हमें इसके आगे चाहिए भी नहीं। ठीक है, हमें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे पास राशि और अंश है, कला मिल गया, विकला मिल गया, इसके आगे हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, गुरुजी तो आप, हाँ भैया, इसके आगे संख्या हम बताएंगे भी नहीं। तो ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है यार। ठीक है, चलो, तो आपका लग्न स्पष्ट कितना हुआ? चलो बताओ। 10 10 10 14 10 39 14 39। लग्न स्पष्ट, लग्न स्पष्ट कितना हुआ? कुंभ 10 10 14 39। 14 39, ये आपका हुआ लग्न स्पष्ट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है? आया अब मत गुरुजी। कहना कि समझ नहीं आया। समझ जी गुरुजी, आज वो होमवर्क मिल जाएगा। समझ तो आ गया, परंतु सूत्र पूरा नहीं हुआ महाराज जी। कहाँ नहीं सूत्र पूरा हुआ? कमाल करता है यार। अभी इसमें जो जो किया वैसा लिख दो वहां पे कि ये करना है। क्या यार, तुम भी हद करते हो यार। कौन हाथ लवानिया? जी जी जी। नाक मत कटा यार भाई, ठीक है ना? गुरुजी, यूट्यूब में अगर ये वीडियो डायरेक्ट जाता हम है, हंसे में मेरे को। नहीं हाँ? महाराज जी, हम यूट्यूब पे कल देखे थे, जब भी समझ आया था हमें। देखो, बस जब ये देखो, जो चीजें नई होती हैं, मेरी बात सुनो, जो चीजें नई होती हैं, न्यू होती हैं आपके लिए, वो एक बार में समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, जब तक आप उसको बार बार नहीं देखेंगे। तो आपका लग्न स्पष्ट कितना है? 10 10 10 14 14 39। 39। इसका मतलब क्या हुआ? 10 से आगे। तो 10 से आगे कौन सा होता है? कुंभ। 11 11। तो 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये आपका बन गया लग्न कुंडली। लग्न कुंडली, ठीक है, ये आप बन गई लग्न कुंडली। ऐसे बनती है लग्न कुंडली। समझ में आया? गुरुजी, मैं क्या ये क्या पूछना चाह रहा कहेंगे? था। जी पूछिए। गुरुजी, जैसे जैसे आप जो लग्न स्पष्ट किए हैं और बच्चे का हाँ जन्म जैसे 4:30 बजे का हुआ, हाँ तो गुरुजी 4:30 बजे तो यहाँ कुंभ लग्न ही पकड़ा ही जा रहा है लग्न सारणी में। अगर उसमें उस दिन देखे किस लग्न में बच्चा का जन्म हुआ है, तो कुंडली हाँ में हाँ डायरेक्ट हाँ। बना सकते हैं ना? देखो, कुंडली में डायरेक्ट ये तो बना सकते हो, ठीक लेकिन गुरुजी। आपको पता होना चाहिए कि आपका लग्न कितने अंश का है। अभी जब आप फलादेश करने जाओगे, तब आप फलादेश में देखोगे कि आपका लग्न बली है। लग्न बली है कि नहीं? लग्न बली का मतलब कितने डिग्री का है। यही मान लो कि 10 राशि 0 अंश का होता, 2 अंश का होता, 3 अंश का होता, तो इसे कहते हैं लग्न कमजोर है। जब लग्न कमजोर होता है या लग्नेश कमजोर होता है, तो जातक की कुंडली चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे कितने भी भाग्यशाली ग्रह क्यों ना हो, चाहे कितने भी बली ग्रह क्यों ना बैठे हो, कहीं ना कहीं, इसका उदाहरण वाले के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, ठाकुर जी हैं, उनके पास बहुत है, लेकिन आपकी छोटी सी जेब है, आपकी जेब बहुत छोटी है, तो आप कितना धन ले सकते हो? ले सकते हो? आपकी सोच कितनी जा सकती है, क्योंकि आपकी सोच ही छोटी है। ये बताता है आपका फिर आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आपके अंदर स्टैमिना क्या है आपके अंदर। अगर ये स्ट्रांग है, जैसे ये स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये बालक की सोच भी बड़ी होगी और इसके अंदर कैपेबिलिटी भी बहुत होगी। इसका लग्न भी मजबूत है और लग्नेश भी मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि जातक बीमार भी कम पड़ेगा,
बाकी अन्य ग्रहों का तो है, ठीक है, उसमें भी सहभागिता होती है, लेकिन आप ये समझो कि जातक स्ट्रांग होगा, बीमार भी कम पड़ेगा और इसकी कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी। ये लग्न और लग्नेश जब आप फलादेश करते हो तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि लग्न कितना मजबूत है और लग्नेश कितना मजबूत है, तभी कुंडली मजबूत मानी जाती है। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ, तो कुंभ लग्न का मालिक कौन है? शनि। 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 शनि, ठीक है। चलो, तो लग्न कुंडली में आप बताओ, लग्न निकालने में किसी को कोई समस्या है? नहीं। कल से लग्न मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, सीधी बात। वीडियो अपलोड होगा, 2 बार मैं बताया हूँ, 2 दिन अलग अलग वही बताया हूँ, आपको सूत्र भी लिखाया हूँ। अब आपको उसको समझने की और खुद से करने की जरूरत है, क्योंकि गणित है ये, आप भी अच्छे से जानते हो, सब लोग पढ़े लिखे हो, सब लोग अपनी अपनी डिग्रियां मास्टर्स करके आए हो अपना, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं कि जब तक मैथ खुद से आप नहीं करोगे, सूत्र अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो आती नहीं है, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि याद कराया जा सके, इसको समझना होता है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सूत्र याद किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको आज ये लग्न स्पष्ट करना मैंने बताया। चलो हम इसको एक और आगे बढ़ाते हैं। इसको देखो, जनरली जब आपके पास कोई आता है कि पंडित जी हमारे बच्चे का जन्म इतने बजे हुआ है और हमें टिप्पणी लिख के दे दो, टिप्पणी लिख के देते हो कि नहीं देते हो? जानते हो टिप्पणी लिखना? जी 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 महाराज जी। जी गुरुजी। हाँ, क्योंकि जब बच्चा आता है तब तुरंत तो आप कुंडली बना के दे नहीं सकते, आप आता है आपके पास की याददाश्त, जिसको हम बोलते हैं याददाश्त, ठीक है। पहले तो पंडित जी लोग क्या करते थे, एक सादे पेपर में लिख के दे देते थे कि आपके बच्चे का जन्म इस तिथि में इस लग्न में हुआ है, इस दिन हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें लिख के पंडित जी दे देते थे। तो पंचांग किसके किसके पास है, बताओ भाई से जल्दी। जी गुरुजी, पंचांग हमारे है। पास हमारे हाँ ठीक है, तो अभी हम इसमें एक स्टेप इसी में बता देता हूँ। टिप्पणी, टिप्पणी में इतना ही किया जाता है जितना अभी तक पढ़े हो, ठीक है ना। मोस्टली अगर पैसा अच्छा दे रहा है, 500 रुपया तक दे रहा है, 300 रुपया या 250 रुपया, तो इतना लिख के देना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी सूर्य किस राशि में है बताओ? 5-24 मतलब कितना हुआ? 6 राशि में। कन्या राशि। हाँ, तो इस तरह लिख दोगे सूर्य। चलो बाकी ग्रहों का बताओ आप लोग, देखे चंद्रमा किस राशि में है? चंद्रमा 12 तारीख का था ना। मिथुन लग्न में चंद्रमा है। मिथुन राशि में, हाँ ठीक है। अब अच्छा चलो बताओ, मंगल मंगल वृश्चिक में। क्या बात करता है, तुला में होगा, क्या बात करता तुला है? है। तुला राशि में मंगल है हाँ वही तो, और तुला राशि में बुध भी है गुरुजी। हाँ बुध भी हो गया तुला राशि में। चलो आगे, कर्क गुरु राशि में कहाँ है? बृहस्पति। कर्क राशि में बृहस्पति। कर्क राशि में गुरु हो गया। हाँ, शुक्र कहाँ है? कन्या राशि में। शुक्र कन्या राशि। हाँ, शनि कुंभ राशि में शनि है शनि कुंभ राशि। लेकिन बकरी है। कोई बात नहीं, रहने दो, जी। क्या फर्क पड़ता और राहु भी कुंभ राशि का है। हाँ, तो लिख दो राम और यहाँ लिख दो केंद्र में जी, सप्तम में केतु। केतु। ये देखो आपकी लग्न की कुंडली बन के तैयार, एकदम इजी है, क्या बात करते हैं। ये आपका टिप्पणी लिख के तैयार हो गई। लग्न में शनि राहु, 1 नंबर का स्वार्थी, ठीक है, दूसरों के धन पर नजर रखने वाला, पिशाच दोष के साथ पैदा हुआ जातक, ठीक है।
क्या समझे? चलो, इतना समझ में आ गया? जी इतना समझ में आ गया? जी। इससे आगे बताऊं कुछ? नहीं गुरु जी, आगे इसके देखना आगे भी बहुत। एक आध को होमवर्क दे के इसको फिर से एक बार करा ले। हाँ महाराज जी, होमवर्क दे दीजिए इसका। होमवर्क दे दिया होमवर्क यार जाए। तब तक करते नहीं है तो दिल टूट जाता है, फिर हमें गुस्सा आती है। भाई देखो, नहीं महाराज पुराने जी, जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं, मैं हूँ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, ठीक है ना। जब कोई काम दिया और कोई किया नहीं तो फिर मेरा स्वभाव थोड़ा है गंदा। पुराने लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। महाराज जी जो कर रहे हैं उनके लिए तो दे दीजिए, जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके लिए दे दीजिए। ठीक है, लिखो। जन्म डेट लिख लो। सर ये इंद्र जी का माइक कंटिन्यूअस खुला हुआ है तो थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैं भूल गया मैडम जी, बंद कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहुत हाँ। देर से आपका खुला हुआ था इसीलिए बोलना पड़ा, काफी टाइम से खुला हुआ नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी कोई जी, बात गलती नहीं, से हो गया मैडम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक आदमी मुझे भी बोलने के लिए चाहिए। बात ये है कि जब लोग आप लोग मुझे जवाब नहीं देते ना तो मेरा फिर दिक्कत हो जाता है, समझ में नहीं आता कि मैं, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है तो मुझे भी एक आदमी चाहिए होता है कि वो मुझे कंटिन्यू बताए कि हाँ उसको क्लास में आवाज जा रही है कि नहीं। चलो लिखो, डेट लिखो। सभी लोग लिख लो भाई। छब्बीस अक्टूबर 2025। 26 अक्टूबर 2025 शाम को 5 बजे का जन्म। 26 अक्टूबर 2025 शाम को 26 अक्टूबर 2025 शाम को कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे। हाँ, शाम को 5 PM, ठीक है ना। 5 PM। जन्म प्लेस है क्या बता दो? कानपुर। चलो हटाओ। कानपुर। और किसी को कुछ पूछना है? सर जगह का नाम एक बार बता दीजिए। कानपुर नेहावत। जी सर। हाँ, ये लीजिए। अब आपको और कुछ इसमें जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आप लोगों के पास पंचांग है नहीं है तो ऑनलाइन PDF ग्रुप में पड़ी हुई है, उसका यूज करना। इसमें क्या क्या निकालना है याद रखना। सबसे पहले ईर्ष काल, ठीक है ना। भयात, भोग और लग्न साधन। इतना चीज कर लेना। टोटल टाइमिंग इसमें लगेगी आपको आधा घंटा या 45 मिनट, बस इतना भर का होमवर्क है। जिसको सीखने की इच्छा हो वो कर लेना। जहां कहीं कंफ्यूजन हो ग्रुप में फोटो खींच के भेज देना कि यहाँ से आगे कैसे करें। आप लोगों को ग्रुप में ही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? जी गुरु जी।
जी गुरुजी। किसी को कोई समस्या, कोई क्वेश्चन इससे संबंधित? गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ हाँ अ, बताइए। ये कुंडली में जब हमने ग्रह लिए तो कहाँ से लिए गुरुजी, ये मुझे समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, आप पंचांग अपना खोलो। पंचांग है? जी है गुरुजी। हाँ, जी पंचांग खोलो। जी उसमें सूर्योदय कालीन दैनिक स्पष्ट ग्रह, मैंने जब पंचांग पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था कि प्रतिदिन का ग्रह वहां पे दिया रहता है, दिया रहता है ना? जी जी है गुरुजी। जी गुरुजी। हम्म, वहीं से लिखा हूँ अच्छा कि कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, उसी को मैंने यहाँ पे उतार दिया, बात खत्म। जी कोई समस्या? नहीं समझ गुरुजी। में आ गया? जी जी गुरुजी। हाँ, देखो आपका ये जो पंचांग है ना, इस पंचांग में आपकी सारी सुविधाएं हैं, आपको जो चाहिए वो सब इसमें मिलता है। बस आपको वहाँ सर्च करनी है थोड़ी सी, और आपको आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा पंचांग। जी बताइए, पिछला क्लास से संबंधित किसी को सवाल? या आज की क्लास से संबंधित कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। क्योंकि आज देखो, मैं चाहता तो हूँ कि मैं आप लोगों को सूर्य साधन पढ़ा दूं, सूर्य को, सूर्य का घटी पर निकालना, क्योंकि देखो ये हमारा 5-24-7-22 है सुबह का, ठीक है ना? ये हमारा सुबह का है, लेकिन हमारे बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ है? शाम को 4:30 बजे। तो देखो इससे तो आगे चला गया होगा, सूर्य गया होगा ना, 25 के मतलब 7 की जगह हो सकता है यहाँ पे 22-24 हो जाए, या हो सकता है 40 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा। 7 और 22 बदल जाएंगे, 24 तो रहेगा लेकिन 7-22। तो हमें उसका गणित करना होता है कि एग्जैक्टली जब बच्चा पैदा हुआ तो ग्रह कितने अंश कला, राशि अंश कला विकला का था, ये चीजें हमें पंचांग से गणित करके निकालनी होती हैं हर कुंडली में, ठीक है? तो हमें वही गणित करनी है, तो कल हम करेंगे सूर्य साधन, ठीक है ना? कल हम करेंगे। आप लोग देखो भाई, अपनी तरफ से भी मेहनत जरूर करो, नहीं तो उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। बताओ कोई क्वेश्चन आप लोगों का इससे संबंधित, आज की कक्षा से संबंधित या कल की कक्षा से संबंधित? कोई क्वेश्चन? गुरुजी हाँ जी। एक बार बेलांतर का बता देते कि कहाँ से मिल रहा है, उसमें कुछ कंफ्यूज है मुझे। बेलांतर, देखो जी हम लोगों ने ग्रुप में एक सारणी भेजी है, जी जी मैंने भेजी थी जब धीरज गुरु जी क्लास ले रहे थे, भेजी थी ना मैंने? जी जी गुरुजी। हाँ, तो उस सारणी को खोलो। उस सारणी में डेट और महीने के हिसाब से आपका बेलांतर दिया रहता है। जी ठीक है गुरुजी। और हाँ, हमारी अब ये उसमें पत्र सिर्फ इस पत्रिका में नहीं पहले रहेगी बात सुन, गुरुजी, ऋषिकेश पंचांग में? ना 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 ना, इसमें नहीं होता। रेलवे अंतर होता है, लेकिन बेलांतर सारणी हर पंचांग में नहीं होती, वो जी बहुत कम पंचांगों में होती है, ठीक है? ठीक ठीक गुरुजी। तो उसको उस सारणी से ही देखना है बेलांतर को, महाराज जी उसको पीडीएफ के। हाँ जी बताओ भैया। उसमें भारतीय ज्योतिष जो पुस्तक है उसमें दी हुई है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी बेलांतर सारणी है। एक्चुअली भारतीय ज्योतिष मेरे पास भी है, ये नहीं होगी तो हो सकता है कि मैंने किसी को महाराज जी भेज दी होगी। हम उसको पढ़ रहे थे जब हमने देखी थी उसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें तो पूरी गणित है, लेकिन आपको बताएं, हम जो आपको गणित बता रहे हैं वह सरल है गणित, ठीक है? महाराज जी आप लोगों को इसीलिए तो जल्दी समझ में आ जाता है, उसको पढ़ रहे हैं जब ही जब समझ पाते भारतीय हैं। ज्योतिष आप पढ़ोगे तो भारतीय ज्योतिष में किताब में आपका इष्टकाल निकालने का नियम अलग दिया हुआ है,
उसमें 4 भागों में निकाला जाता है। सुबह सुबह 12 बजे का अलग नियम है, 12 से शाम तक का अलग नियम है, शाम से आधी रात तक का अलग नियम है, और आधी रात से फिर सुबह तक का अलग नियम है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आता है उसमें, क्योंकि मैं सबसे पहले वही नियम पढ़ा था, लेकिन काफी उसमें कंफ्यूजन होता था। और ये जो नियम है वो सरल है, और भयात भवोग वगैरह तो सरल है। सूर्य स्पष्ट, ग्रहों का स्पष्ट तो सबसे सरल है अभी जो बताया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि वहां पे नत साधन करने के बाद उस ग्रह का स्पष्ट होता है। अनत साधन में बहुत समस्या होती है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। और जो हम पढ़ाएंगे, गुरुजी ने जो मुझे पढ़ाया है, बाकी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे गुरुजी, वो शॉर्ट टर्म की और बहुत बढ़िया गणित है, एकदम एक्यूरेट आती है और सरल है। एक्चुअली मैं खुद अभी एक कुंडली बना रहा हूँ, मेरे पास 4 कुंडलियां पड़ी थी पिछले 1.5 साल से, बना नहीं रहा था, तो अभी बनाना शुरू कर दिया। और कोई क्वेश्चन? कल हम लोग सूर्य साधन पढ़ेंगे। आज तो आज पढ़े हो, एक बार निकालो इष्टकाल भयात भवोग, ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी का पूछा जाएगा कि कैसे हल करते हैं। जैसे गुरुजी पूछ सकते हैं आप लोगों से कि इष्टकाल निकालने का नियम बताओ, कैसे निकालोगे, तो आपको पूरा नियम बताना पड़ेगा कि ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद इष्टकाल निकलेगा। जी गुरु। हाँ, तो इन चीजों को आप सीखो जरूर, वैसे भी सीखना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। देखो जो लोग अभी पंडिताई नहीं करते हैं, उनका तो मैं नहीं कहता कि गणित में ठीक ठाक उनको नॉलेज होना चाहिए, उससे काम चल जाता है, लेकिन जिनका काम ही है यही, तो उनकी गणित अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी सभा में बैठते हो, वाद विवाद होता है या बातचीत होती है, तो आपकी असली परीक्षा यही शुरू होती है, गणित में ही। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। कल पुनः हम लोग भेंट करेंगे, ठीक है ना? जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, शुभ रात्रि। राधे राधे। कुछ ऐसे नाम भी मैंने देखे जो शायद यहाँ नहीं होने चाहिए थे। राधे राधे। राधे राधे। क्या गुरु जी? नहीं, आपको लगे। मनोज जी, जी उसके पास लिंक कहाँ से गई? लिंक, हाँ, उसके पास हाँ कहाँ यही से मैं गई? देख रहा था, उसको लिंक किसने दिया। मैं भी ये देख रहा था उसके पास लिंक कहाँ से आई है। ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट कर ले। चलो ठीक है भाई, बंद कर। सबको राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। सभी को नमो नमः, जय श्री राम।